हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बढ़िया होंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा पादप रोग जो है फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। तो जो तिल होता है, तिल्ली होता है, उसका जो फ्लाइडी रोग होता है, ठीक है ना, वो है आपका किसके द्वारा होता है? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो फ्लाइडी होता है और बैगन का लिटिल लीफ होता है और गन्ने का जो ग्रासी सूट व्याधि रोग होता है, ये तीनों रोग जो है फाइटोप्लाज्मा से होते हैं। यानी फाइटोप्लाज्मा से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? एक आपका फ्लाइडी हो गया तिल का, और बैगन का लिटिल लीफ हो गया, और गन्ने का जो है ग्रासी सूट व्याधि जो है, ये तीनों जो है फाइटोप्लाज्मा से होते हैं। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कोशिका भित्ति के आधार पर कौन सा असंगत है। ठीक है ना, असंगत की बात कह रहा है। तो शैवाल जीवाणु में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, शैवाल में पाया जाता है, लेकिन स्पाइरोप्लाज्मा जो होती है उसमें जो है नहीं पाया जाता है। एक हो गया आपका स्पाइरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा, ये स्मॉल बैक्टीरिया ग्रुप के सदस्य हैं, इसलिए इनमें क्या है, शैवाल नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान के फसल में ग्रासी स्टंट या टुग्रो व्याध किससे होता है। तो ये दोनों वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है, इनके लिए जो विक्टर होते हैं, एक बीपीएच होता है और एक जीएलएच खुद का होता है, जिससे जो है ये रोग फैलता है। नेक्स्ट है गेहूं के बीज का अंतः बिजोड़ यानी इंटरनली सीड बॉर्न रोग कौन सा है। तो वो है अनावृत कंडवा रोग है। कौन सा है? अनावृत कंडवा रोग होता है। क्लियर? अगला है गेहूं में अनावृत कंडवा यानी कि लूज स्मेट रोग की रोकथाम किससे बीजोपचार करके किया जाता है। तो वो जो है वीटावैक्स नामक अंतः प्रभावी फफूंदनाशक का प्रयोग करते हैं, और 54 अंश सेल्सियस तापमान पर जो है 10 मिनट तक के लिए जल से उपचारित करते हैं, और सोलर हीटर यानी का प्रयोग करते हैं। यार ये सभी जो सारी बातें हैं सब सही है, इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है करनाल बंट का कारक कौन सी फफूंदी है। अरे जब करनाल बंट रोग लगता है तो उसके लिए जो पैथोजन क्या होता है, तो वो होता है निमोसिया इंडिका होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर? अगला है मृदा जनित निवेश द्रव्य को फसल के चक्र द्वारा करना किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब जो मृदा जनित निवेश द्रव्य को फसल चक्र द्वारा यानी समाप्त किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, वो है क्या? उन्मूलन। जीवाणुओं में रूपांतरण विधि की खोज किसके द्वारा की गई। तो ग्रिफिथ के द्वारा की गई। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के लेखक कौन है। तो राव एन एस हैं। कौन है? राव एन एस हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए अगर अगर का उपयोग किया जाता है, ये बताने वाले कौन थे। तो रॉबर्ट कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजोसोमस पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। तो जीवाणु में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नाइट्रीकरण क्या कह रहा है, नाइट्रीकरण की जैविक प्रकृति किसने स्थापित की। तो विनोग्रेडस्की ने की। नेक्स्ट है ओज परीक्षण यानी ओज टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बैक्टीरियोफेज शब्द किसके द्वारा दिया गया है। तो टॉर्ट एंड डी हर्ले द्वारा दिया गया है। टॉर्ट एंड डी हर्ले के द्वारा दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक जीवाणु है। तो नाइट्रोसोमोनाज जो है आपका क्या है, जीवाणु है। एस्परजिलस आपका फंगस है। पेंसिलियम आपका फंगस है। तो नाइट्रोसोमोनाज जो है आपका बैक्टीरिया है। पादप भ्रष्ट कवक के कौन से बीजाणु पुनरावृत्त बीजाणु कहलाते हैं। तो यूरोडो जो बीजाणु होते हैं, यूरोडो बीजाणु, वो जो है आपके पुनरावृत्त बीजाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कवक आकृति में अलैंगिक बीजाणु बनते हैं। तो पिग्निडियम में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, पिग्निडियम जो है इसमें अलैंगिक बीजाणु बनते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फसल में रोग लगने से 1943 में बंगाल में जो है अकाल पड़ा। तो वो है आपका धान की फसल जिसमें अकाल पड़ा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से
ओ सॉरी, पादप बंड कवक किस गण का है? तो ऑस्ट्रियोजिनेलेस का है। किसका है? ऑस्ट्रियोजिनेलेस का है। जीएन एग्रीवोस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो वो है प्लांट पैथोलॉजी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया का जनक क्या कह रहा है? मलेरिया का जनक है। तो मलेरिया का जो जनक है वो है प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कंड रोग का जनक क्या होता है? तो फंगस होता है। अगला है, असहजीविता नाइट्रोजन विनिवेशन के संग है क्या? वो है आपका अजीटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की पछेती अंगमारी के लिए प्रतिरोधक किस्म कौन सी है? तो वह कुफरी ज्योति। नेक्स्ट है क्वेश्चन, करनाल बंट प्रकोपित खेत में दुर्गंध का कारण क्या होता है? तो ये जो है ट्राई मिथाइल एमीन के कारण जो दुर्गंध होती है वो आती है। क्या कारण होता है? यह व्याध गेहूं की फसल में करनाल पंजाब में सर्वप्रथम मित्रा ने जो है सन 1931 में रिपोर्ट की थी। इसका कारक जो होता है वो न्यूओसिया इंडिका नामक जो है फफूंद होता है। यानी कि जो करनाल बंट का जो पैथोजन होता है वो होता है न्यूओसिया इंडिका। ये जो है गेहूं की कैंसर बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और ये जो है इनकी जो ग्रसित बालियाँ होती है उसके दाने जो सड़ गल कर जो है ट्राइमिथाइल एमीन के कारण जो है बदबू पैदा करते हैं। ठीक है। और इस व्याध के कारण ही गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक। तो जो करनाल बंड में जो दुर्गंध आती है किसके कारण आती है? ट्राइमिथाइल एमीन के कारण आती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक जो सामान्यतः जैविक कवकनाशी के रूप में काम लेते हैं, जैविक फंगिसाइड की बात किया गया तो ट्राइकोडर्मा होगा। जीवाणु जो गंधक चक्र यानी कि सल्फर चक्र से जुड़ा है वो है थायोबैसिलस। नेक्स्ट है, जीवाणुओं में सामान्य अलैंगिक जनन की विधि है विभाजन द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वो है विभाजन द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु जो दूध में खट्टापन पैदा करता है तो वो है आपका स्टेप्टोकोकस। उपजाऊ भूमि में सर्वाधिक डाट डाट जनसंख्या होती है जीवाणुओं की। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि भार किसका अधिक होता है तो वो होता है फफूंद का। ठीक है। किसका होगा? फफूंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैमिडो किस वंश में बनते हैं? तो वो जो क्लैमिडो बीजाणु होते हैं फ्यूजेरिया में बनते हैं। पौधों में गांठ बनाते हैं, कौन बनाता है? एग्रोबैक्टीरियम बनाते हैं। इंडियन पैथोलॉजी नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बीबी मुंडकर ने की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक उत्पन्न होते हैं एल्बगो द्वारा उत्पन्न होते हैं। सरसों के मूल गुच्छ रोग का कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियोफोरा। क्लब रूट का कारण क्या है? प्लाज्मोडियोफोरा। क्लियर। ये जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रबंधन में प्रयुक्त कवक विरोधी हैं ट्राइकोडर्मा। गेहूं के काला कीट रोग का कारक क्या है? पॉक्सिनिया ग्रामिनी टिटसाई। अंतः बीजाणु रोग उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा? बैसिलस के द्वारा होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट विषाणुओं का संचरण करता है? तो सफेद मक्खी जो है ये वेक्टर का काम करती है। सोयाबीन में चारकोल सड़न का कारक है क्या? फंगस होता है। अगला नेक्स्ट है, किस अवस्था में कंडवा रोग संक्रमित करता है? तो जो कंडवा रोग होता है भ्रूण अवस्था में जो है संक्रमित करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन का जो लघुपर्ण रोग होता है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है। अगर यहाँ पर लिटिल लीफ यानी कि कपास में पूछ लिया जाए तो ये जो है न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। यानी कपास में अगर पूछा जाता है लिटिल लीफ तो ये जिंक की कमी से होगा जाके। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आलू की पछेती अंगमारी के लिए प्रतिरोधक किस्म कौन सी है? तो वो है कुफरी जोती है। बाजरे का तुलसिता या हरित वाली रोग मूलतः है मृदा जनित है, यानी सॉइल बॉर्न से। ठीक है। ज्वार का कंड रोग होता है, किसके द्वारा होता है? तो स्पाइसी लोथिका सोरगाई के द्वारा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलर रॉट व्याधि किस फसल से संबंधित है? कॉलर रॉट जो है आपका मूंगफली की डिजीज है, मूंगफली से संबंधित है। निम्नलिखित में से स्टैग हेड अवस्था किस रोग में होती है? तो सरसों का जो सफ़ेद कीट होता है उसका ये अवस्था है एक रोग की, ठीक है ना, कीट रोग की एक स्टेज है। ठीक है, स्टैग हेड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आश्रयी कीट है? अलसी का जो कीट है मोनोसियस रस्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फफूंदी नाशी असर्वांगी है, यानी नॉन सिस्टमैटिक है? तो डाइथेन M45 जो है आपका नॉन सिस्टमैटिक है। निम्न में से गेहूं का कौन सा कीट उच्च तापमान पर सर्वाधिक संवेदनशील होता है? तो आपका जो येलो कीट होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का छिंदरा कंड यानी लूज स्मेट रोग होता है किसके द्वारा? तो एस्ट्रागोटिड्स के द्वारा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टलागोसिटामिनी निम्न में से किसका रोगजनक है? तो गन्ने का व्हीप स्मेट रोग है। अष्टलागोसिटामिनी किसका है? तो ये गन्ने का व्हीप स्मेट रोग होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का ग्रासी स्टेंट और विषाणु रोग किससे फैलता है? तो नीला परवाटा लुंजस के द्वारा फैलता है। किस विषाणु से? नीला परवाटा लुंजस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलने की बात कह रहा है तो ये वेक्टर का काम करेगा, नीला परवाटा लुंजस। कवक एवं जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां निम्न द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, यानी कवक और जीवाणु, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। आलू में पछेता झुलसा रोग का कारण क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेंटस है। बोर्डो मिश्रण बना होता है तो ये जो है नीला थोथा, भुजा चूना और पानी से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो होते हैं मृदा जीवाणु होते हैं। कैसे जीवाणु होते हैं? मृदा जीवाणु होते हैं। सिट्रस कैंकर है क्या? जीवाणु रोग है। ऊर्ध रोग रोधिता यानी वर्टिकल रेजिस्टेंट पौधों में नियंत्रण होता है एक या दो जीन्स द्वारा होता है। क्लियर। अगला है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है क्या है? मृदा जनित रोग कारक है। ज्वार के शीर्ष कंडवा रोग का कारक है स्पैसिलोथिका रियलियाना। जो ज्वार में शीर्ष कंडवा रोग है उसका पैथोजन क्या होता है? स्पैसिलोथिका रियलियाना। ठीक है। अगला है कि चूड़ील आसिता यानी पाउडर मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए निम्न से किस कवक जो कौन सा कवक है जो कि प्रभावशाली नहीं होता है? तो इसमें क्लैक्सिन भी होता है, कैराथिन भी होता है और सल्फर भी होता है, लेकिन जो रीडोमिल है ये प्रभावशाली नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो नहीं, रीडोमिल एमजिड जो है ये नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का खैरा रोग निम्न में से कौन से तत्व की कमी से होता है? सभी जानते हैं जस्ता की कमी से होता है। आलू के पर्ण बेलन यानी लीफ रोल रोग के वायरस का संक्रमण होता है किसके द्वारा होता है? तो माइजस परसिकी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइजस परसिकी के द्वारा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि आयरलैंड में सन 1845 से 46 में पड़े अकाल का मुख्य कारण किसको नष्ट करना था? आलू को। यानी कि जो 1845-46 में जब अकाल पड़ा था तो आलू की फसल जो है नष्ट हुई थी। नेक्स्ट है, गेहूं के पौधों की किस बढ़वार अवस्था पर अनावृत कंडवा रोग के लक्षण प्रकट होते हैं? जब जो है गेहूं में बाली निकलने की अवस्था होती है तब जो है लूज स्मेट के लक्षण प्रकट होते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ का आवृत कंडवा यानी जिसे कवर्ड स्मेट बोलते हैं रोग है, तो ये जो है एक्सटर्नल जो है सोयल बॉर्न है, यानी कि बाह्य बिजोड़ जनित होता है। ठीक है। सरसों में अल्टरनेरिया झुलसा रोग का कारक क्या होता है? तो अल्टरनेरिया ब्रेसिकी होती है। ठीक है। अगला है, गेहूं का अनावृत कंडवा रोग है अंतः बीजाणु होता है। कैसा होता है? अंतः बीजाणु होता है।
अगला नेक्स्ट है, इस फाटिका व्रंत निम्न में से किसमें होता है? तो कोलेक्टोटाइकम फाल्केटम में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, बाजरा के भुट्टो में दानों पर जो है शहद जैसा पदार्थ निकलने के बाद जो है सूख जाता है, तो ये किस रोग के लक्षण है? तो अर्गट रोग के लक्षण है। ठीक है। अगला है, तरबूज, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, तरबूज की जो अर्कामनिक किस्म है, कौन सी किस्म है? अर्कामनिक किस्म है, किससे प्रतिरोधी होती है? तो जो है चूड़ीलास्ता से भी होती है, मृदुरोमिलास्ता से भी होती है, अंथ्रैक्नोज से होती है, यानी कि ये सभी से जो है आपके प्रतिरोधी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस रोग का कारण क्या होता है? तो वो होता है आपका जेंथोमोनास स्पीशीज होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर आलू का अगेती झुलसा रोग का कारक क्या होता है? तो वो होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई होता है। अगला क्वेश्चन है, मिर्च के शीर्षारंभ क्षय यानी कि एंथ्रेक्नोज रोग कि कौन सी अवस्था में ज़्यादा हानिकर होती है? तो फल क्षरण अवस्था जो है सबसे ज़्यादा हानिकर होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसीफेरस के काले सड़न रोग के संचरण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वो है संक्रमित बीज। अल्टरनेरियस पोराई एक रोग कारक है, तो किसका है? प्याज के पर्पल रोग का, जो प्याज में पर्पल ब्लॉच रोग होता है उसका। अगला है, सफेद मक्खी रोग का जो सफेद मक्खी एक रोग वाहक है, किसका? मिर्च के पर्णकुंचन का है। एल्सिनी एम्पेलिना एक रोग कारक है अंगूर के एंथ्रेक्नोज का। रेवेनेलिया एम्बेलिकी रोग कारक है किसका? आंवले के कीट रोग का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले का शीर्ष गुच्छा जिसे बंची टाइप रोग कहते हैं, किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा फैलता है। आम के पौधे पर संपूर्ण वृद्धि कोशिका एक सामान्य लक्षण है ब्रिकत रोग का, मतलब डिसऑर्डर है। बोर्डो मिश्रण का आविष्कार किसने किया? मिलाडेट ने किया। ठीक है। कब किया? सन 1882 में। पीएमए मिलाडेट ने अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम के लिए कापल लाइम और युक्त जो है बोर्डो मिश्रण की खोज की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेट्रोटाइकम सिरिसिनेंस रोग कारक किसका है? प्याज के एस्मेज रोग का। पपीते का वलय चित्त यानी जिसे रिंग स्पॉट रोग कारक कहते हैं, किसके द्वारा होता है? इसका वायरस के द्वारा फैलता है। अल्टरनेरिया बर्नसाई रोग जनक है, यानी कहने का मतलब जो अल्टरनेरिया बर्नसाई ये पैथोजन है किस फसल से संबंधित है? तो जीरे का जो झुलसा रोग होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है। जो जीरे का झुलसा होता है वो अल्टरनेरिया बर्नसाई के द्वारा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र पतन रोग यानी डैम्पिंग ऑफ रोगजनक मृदा में जीवित रहता है, स्क्लेरोसिया के रूप में जीवित रहता है। किस रूप में जीवित रहता है? स्क्लेरोसिया के रूप में। मृद रोमिल आसिता कवक है, किसका? केवल ये मृदा जनित होता है। बहुत जहरीला मशरूम होता है, अमेनिटा मस्केरिया। अमेनिटा मस्केरिया सबसे जहरीला यानी पॉइजनस मशरूम होता है। अगला है, एल्बिगो कैंडिडा है, ऑब्लिगेट पर पोसी है। औद्योगिक स्तर पर उगाई जाने वाली मशरूम अगैरिस बायोस्पोरस, क्लियर, जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। ऐसे पादप जो अनियमित अंतराल पर स्थानों एवं अपेक्षाकृत अवस्थाओं में पाए जाते हैं वो जो है स्पोर्डिक कहलाते हैं, बिरलमारी कहलाते हैं। मक्का का भूरा धब्बा रोग जिस वंश द्वारा होता है उसका नाम क्या है? फाइजोडर्मा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक बीज से बने बीजाणु जिनमें फ्लैजिला होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जल बीजाणु, चल बीजाणु यानी कि जू स्पोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जू स्पोर कहलाते हैं।
वो पादप रोग जो पशु एवं मनुष्यों के लिए जहरीले होते हैं। बाजरे का अर्गट रोग हो गया, कवक में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण हेतु उपयोग आने वाला फंगिसाइड कौन सा है? तो वो है आपका सल्फर। क्या है? सल्फर है। ठीक है। अगला है, भूम जनित रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए आने वाला कवक यानी कि जो सॉइल बॉर्न है, जैविक नियंत्रण किया जाता है। ठीक है ना। और वो है आपका डाइकोडर्मा। फाइटोप्लाज्मा जिससे सुग्राह है टेट्रासाइक्लिन से। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा? आर एस सिंह ने लिखा। ठीक है। कवकनाशी समूह किस यानी जो कवकनाशी समूह जिसके प्रयोग पर अब रोक लगा दी गई। पारा युक्त जो कवकनाशी होता था उस पर रोक लगा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ब्लाइटॉक्स 50 में सक्रिय तत्व कौन सा होता है? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। डाउनी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम में प्रयुक्त होने वाला कवकनाशी है मेटाक्सिलिक्स। मेटालेक्सिकल लेक्सल कौन सा है? मेटालेक्सल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी में गहरी जुताई किसके प्रबंधन के लिए की जाती है? भूमगति रोगजनक के लिए गहरी जुताई की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि जनित जो रोग होते हैं, भूम जनित जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया है क्या? निम्न में से सिस्टमैटिक कवकनाशी का प्रयोग किया जाए। अगला है, 100 ppm घोल बनाने के लिए प्रतियोगी और पानी की आवश्यकता कितनी होती है? तो 100 मिलीग्राम एवं 1 लीटर। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट में पेब्रिन नामक बीमारी डाट के द्वारा होती है? तो नोसेमा बॉम्बेसिस के द्वारा होती है। जो रोली रोग कारक कवक की भिन्नाश्रयी जो प्रकृति होती है उसकी खोजकर्ता करने वाले कौन थे? तो एंटोन डी बेरी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप रोग अजैविक कारण से होता है? आलू का जो हृदय कृष्ण होता है वो अजैविक कारक है। निम्न में से किस फसल में रोग लगने से 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था? धान में। आलू के पछेती झुलसा रोग अंगमारी का कारक क्या है? फाइटोप्थोरा है। टमाटर के आगेती अंगमारी रोग का लक्षण दिखाई देता है, पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। बीचेस ब्रूम बनना एक विशिष्ट लक्षण है आम के कुरचन रोग का। ब्रिचेस रूम जो है बनना जो है आम के जो है कुरचन रोग का एक लक्षण है, सिम्टम्स है। ठीक है, जिसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोप्थोरा इन्फेंटस कवक की लैंगिक अवस्था होती है oospore। छिड़काव है 100 ppm की सांद्रता का 10 लीटर घोल बनाने के लिए एग्रोमाइसिन 100 की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो 1 ग्राम मात्रा लेनी चाहिए। कितनी मात्रा लेनी चाहिए? 1 ग्राम मात्रा लेनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग नियंत्रण हेतु ट्राइडेमोर्फ कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? चूड़ी लासिता के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चूड़ी लासिता के लिए किया जाता है। किस रोग का रोग कारक पौधों में संक्रमित भाग पर एसरविली बनाता है? मिर्च की जो शीर्षारंभ जो होता है यानी एंथ्रेक्नोज रोग होता है उस पर होता है। अगला है, कवक पायरिकुलेरिया ग्रीसिया किस रोग का कारक है? धान के ब्लास्ट रोग का है। निम्नांकित में रोगों में से क्रेसेक अवस्था किस रोग में पाई जाती है? धान के जीवाणु अंगमारी रोग में पाई जाती है। अगला नेक्स्ट है, गेहूं के किट में पीले स्पॉट रेखी प्रतिबंध बनते हैं पीला कट्टुआ। ठीक है। भिन्नाश्रयी रोली का एक उदाहरण है गेहूं का काला किट। ग्लोमरेला टुकुमेनेंसिस निम्न में से किसकी पूर्ण अवस्था है? तो ये है आपकी कोलेटोटाइकम फाल्केटम की है। किसकी है? कोलेटोटाइकम फाल्केटम की है। मूंग बीन येलो मोजेक वायरस फैलता है सफेद मक्खी द्वारा। स्पैरोरेंजिया यानी बीजाणुधानी द्वारा द्वितीयक संक्रमण होता है आलू के पछेती जो झुलसा होता है या अंगमारी कह सकते हैं
रोग का। अगला है फ्लैजिला युक्त चल बीजाणु को कहा जाता है चल बीजाणु कहा जाता है चल। भारत का सबसे पहला गामा गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। बेसिडियो बीजाणु लगे रहते हैं बेसिडियम पर। अविकल्पी परजीवी है इरिसाइपी पक्सिनिया परेनिस्परा सभी हैं। क्या? सभी हैं। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? एजे बटलर साहब को माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पस्ट्यूल्स पत्तियों पर बनते हैं सफेद रोली में। सर्वप्रथम खोजी गई प्रतिजैविकी कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। एक जीवाणु जिसकी कोशिका के चारों ओर कशाभिकाएं पाई जाती हैं पेरिटाइकस कहलाती है। खेतों में विषाणु रोग के प्रबंधन के लिए कौन सा रसायन उपयोग करते हैं? कीटनाशक का उपयोग करते हैं, क्योंकि कोई भी वायरस बिना कीट के नहीं फैलता, यानी वेक्टर की जरूरत होती है। किण्वन का सिद्धांत किसने दिया? लुई पाश्चर ने दिया। जो जीवाणु अपनी ऊर्जा रासायनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं? रसोपोषित कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवर्धन में जो पीला रंजक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जेंथोमोनास के द्वारा। टीएमवी सर्वप्रथम किसके द्वारा क्रिस्टलीकृत किया गया था? डब्ल्यू.एम. स्टेनले के द्वारा किया गया था। अगला है मृदा जनित रोगों के लिए जैविक खेती बीजोपचार यानी जैविक खेती में बीजोपचार से कौन सा उपयोग में लेते हैं? ट्राइकोडर्मा लेते हैं। लाल सड़न बीमारी किसकी है? गन्ना की है। जो सफेद गरी हुई होता है व्हाइट रस्ट होता है ये सरसों का है। गेहूं का छितरा यानी लूज स्मिट किसका है? यानी रोग है वो बीज जनित होता है। गेहूं का है लेकिन ये बीज जनित होता है। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किस पोषक तत्व की कमी से एक्जेथिमा रोग होता है? कॉपर की कमी से। अफ्लाटॉक्सिन किससे संबंधित है? एस्परजिलस फ्लैक्स से। ये मूंगफली में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव नहीं है? जीवाणु। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। बंची टॉप ऑफ बनाना ठीक है ना, बीमारी किस देश से आई है? तो ये श्रीलंका से आई है। अगला है फलों में जो भूरापन होता है किस तत्व की कमी से होता है? बोरान की कमी से होता है। कोकम्बर मोजेक वायरस रोग का जो विक्टर होता है वो क्या होता है? एफिड होता है। क्लियर। अगला है निम्न में से फफूंदी नाशक का उदाहरण है? वो है कैराथेन। पैक्सिनिया ग्रामिनेसिस किसका उदाहरण है? कवक का है। अधिकतम ग्राम नेगेटिव जीवाणु पर सतह पर पाए जाने वाले बाल की तरह उपांग को जो इनकी प्रकृति सतह पर चिपकने में मदद करते हैं वो फ्लैजिला कहलाते हैं। अगला है वास्तविक कवक। कह रहा है वास्तविक कवक निम्न में आती है यूकैरोटा में आती है। सन 1665 में स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने बताया? फ्रांसिस्को राडी ने बताया। अगला है माइकोप्लाज्मा जीवाणु में किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्नता प्रदर्शित करते हैं? तो कोशिका भित्ति के द्वारा। सरसों में सफेद रोली रोग में विकृत का कारण क्या होता है? अत्यधिक कोशिका दीर्घीकरण, अत्यधिक कोशिका विभाजन। दोनों कथन सत्य हैं। अगला है आलू के पछेती अंगमारी रोग का कवक यानी रोग कारक कवक क्या होता है? परेनोस्पोरेल्स। आलू की पत्ती मोड़क यानी लीफ रोल जो विषाणु निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आदि दारू के नाम से जानते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा खाने योग्य मशरूम चावल की भूसी पर फलादित होता है? तो वो है उल्वेरिला जातिया। कौन से? उल्वेरिला जातिया। विषाणु होते हैं अविकल्पी परजीवी। निम्न में से किसका संवर्धन कृत्रिम पोषक माध्यम में नहीं होता? तंबाकू का जो पीला मोजेक रोग होता है उसका संवर्धन जो है कृत्रिम पोषक माध्यम में नहीं होता है। अगला है एंथ्रेक्स जीवाणु का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच साहब ने किया था। विभिन्न पादप या पशु या अन्य सूक्ष्मजीवों में रोग पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोगजनता कहते हैं। अगला है यदि गेहूं के जो खेत होते हैं उसमें राइजोबियम जीवाणु का निवेशन किया जाए तो मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन होगा या पोटेशियम होगा या फास्फोरस होगा? इनमें से कुछ नहीं होगा।
जीवाणु का शुद्ध संवर्धन यानी प्योर कल्चर सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया। वायरोड शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डाइनर और उनके सहयोगियों ने किया। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी है। विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं वही जीवाणु भोजी कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा की कोशिकाएं सूक्ष्मग्राही होते हैं किसके प्रति? टेट्रासाइक्लिन के प्रति। तो ये रहे कुछ आपके लगभग 169 क्वेश्चन, इनको पढ़ लीजिए आप लोग, सभी लोग पढ़ लीजिए, जो है कहीं ना कहीं जो है आपको ये हेल्प करने वाले हैं, पूछे जरूर जाएंगे। थैंक यू।